दोस्तों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने एक प्रयोग किया है और हमारा जो पहला वीडियो है उस पर आपने बहुत सारा प्यार लुटाया है। भारत में जितने ज्ञान हैं, जितना रहस्य है, जितने हमारे अध्यात्म है, हमारा दर्शन है, उसके बारे में हम आपको उस पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे और आप पूरा वीडियो देखिए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इन सब बातों पर हमारे साथ जो बातचीत करते हैं वो हमारे विशेषज्ञ हैं, शोधार्थी हैं। उन्होंने अध्यात्म और दर्शन पर बहुत शोध किया है और उन रहस्यों को जानने की कोशिश की है जिसमें अध्यात्म है, ज्योतिष है। इन सब बातों पर हम धीरे धीरे कड़ियों में ही बात करते रहेंगे। तो आज हमारा विषय है घंटी, घंटा और घड़ियाल। आपने देखा होगा कि हर घर में पूजा जब हम करते हैं तो घंटी बजाते हैं। घंटी बजाने का महत्व क्या है, घंटी पकड़ने का, उसका हैंडल पकड़ने का क्या महत्व है, इस पर शायद हम सब लोगों का किसी का भी ध्यान नहीं जाता है जब तक कि आपको उसका गूढ़ ज्ञान प्राप्त न हो। तो इस बारे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिम मिश्र बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपने देखा कि हम सब लोग घर में पूजा पाठ करते हैं। जो हम घंटी का महत्व है, उस घंटी के महत्व के बारे में कम लोग जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा कि हम सब लोग अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं और चूंकि हमें ज्ञान नहीं होता है तो हम किसी भी तरह से घंटी पकड़कर और उसका हम घंटी बजाना शुरू कर देते हैं, जबकि उसका महत्व है, धार्मिक महत्व है और उसका पुण्य तभी मिलता है जब हम उसको सही तरीके से घंटी पकड़ें, सही तरीके से बजाएं। तो इस पर जो आपका अध्ययन है, जो आपने शोध किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, घंटी, घंटा और घड़ियाल, ये तीनों जो है हमारे पूजा में इनका उपयोग किया जाता है। लोग केवल इसलिए बजाते हैं, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, साइंटिफिक चीज़ें हैं कि इनका साइंटिफिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसकी ध्वनि किस तरीके से मानव जीवन को, पर्यावरण को प्रभावित करती है, ये लोगों को जानकारी नहीं है। केवल लोग भावनाओं में या मंदिर के अंदर उसको समझते हैं कि एक ध्वनि उत्पन्न करने का साधन मात्र है। इसका भारत की आध्यात्मिक परंपरा में बड़ा गहरा और गूढ़ रहस्य है। इन्हें केवल आप एक ध्वनि का उपकरण मत समझिए, इनके बहुत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक इसके महत्व हैं और इसके बहुत फायदे हैं मानव जीवन पर और हमारे पर्यावरण पर, धरती पर। ये जब हम बजाते हैं, इन सबका उद्देश्य आध्यात्मिक वातावरण को शुद्ध करना होता है, सकारात्मक बनाना होता है। लेकिन घंटा, घंटी और घड़ियाल, तीनों से ध्वनि उत्पन्न होती, तीनों वातावरण को सकारात्मक बनाते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ा सा अंतर होता है। घरों के अंदर हम लोग जो मंदिर होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो जो बजाते हैं वो घंटी होती है। घंटी होती है, छोटी, उसका आकार भी छोटा होता है। आकार होता है और इसकी जो ध्वनि होती है उसकी पिच ज़्यादा होती है। मंदिर में, देवताओं के सामने या अपने घर के मंदिर में हम लोग घंटी को पूजा के दौरान बजाते रहते हैं। अब घंटी को जो है कैसे पकड़ के बजाना चाहिए, तो घंटी का जो हैंडल होता है उसको यूं पकड़ना चाहिए, इस तरीके से पकड़ के और करना चाहिए। बहुत से लोग क्या है कि नीचे से पकड़ के बजाते हैं। हाँ, ऊपर से पकड़ के बजाना, ऊपर से पकड़े ताकि उसकी आवाज आए। हाँ, और बल्कि हाथ भी कम हिलाना चाहिए। हाँ, या हाथ ज्यादा हिलाना चाहिए, घंटी की मूवमेंट कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए, घंटी की मूवमेंट कम होनी चाहिए, हाथ की मूवमेंट ज्यादा, हाथ की मूवमेंट ज्यादा होनी चाहिए। अब लोगों को पता नहीं होगा कि अपने यहाँ जो घंटी हम लोग मंदिर के अंदर बजाते हैं वो घंटी क्या है। बेसिकली उस पे बताएंगे हम आपको। उसको गरुड़ घंटी कहते हैं। जी, वो गरुड़ घंटी है। गरुड़ घंटी होती है। घंटियाँ कई प्रकार की होती हैं। एक तो मंदिर के अंदर जो हम बजाते हैं वो गरुड़ घंटी होती है। हाँ, उसका आकार भी छोटा होता है। हाँ, और जो दरवाजे पे लटकाई जाती हैं
वो द्वार घंटी द्वार घंटी होती लेकिन जो हमारे घरों में उसको गरुड़ घंटी बोलते हैं, जो हाँ, घरों के अंदर घरों हम के रखते हैं। अंदर जो और पूजा जो मंदिर पूजा पूजा में के मंदिर में जो हम बजाते हैं वो उसका गरुड़ नाम घंटी। गरुड़ घंटी है। हाँ। जब भी आप घंटी अब आप अपने घरों में देखें अपने मंदिर में, तो जो छोटी सी घंटी है उसको गरुड़ घंटी बोलते हैं। दूसरा है द्वार घंटी। द्वार घंटी होती है। तो ये क्या है कि ये दरवाजों पे लटकाई जाती है हमारे अपने, जैसे मंदिरों में लटकाई जाती है। हाँ, दरवाजे मतलब दरवाजे पे, घरों के दरवाजे पे भी लटकाते हैं, मंदिरों पे भी। मंदिर पे जो लटकाते हैं वो घंटा होता है, जी वो बताएंगे हम आपको। जी। दरवाजे पे लटकाने के लिए होती है या पूजा स्थल पे लटकाई जाती है जो, तो वो उसको द्वार घंटी बोलते हैं। ये छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अब आते हैं दूसरा जो होता है वो होता है घंटा। जी, अभी जो हाथ घंटी और गरुड़ घंटी को हम बताएंगे, इसका डिटेल बताएंगे आपको। अभी बता दें कि तीनों जो तीन जो तरीके हैं वो किस तरीके के। तो एक दूसरा जो है वो है घंटा। और ये घंटा मतलब बहुत वजन छोटा, बहुत छोटा तो नहीं, 5 किलो से कम का या 5 फुट से लंबा जैसे हम जनरली लगाया जाता है। अयोध्या में गए थे भी, हाँ। तो अयोध्या में एक इतना बड़ा घंटा वहाँ मंदिर में चढ़ा गया जो मेन गेट पर लगेगा। अभी नहीं लगाए क्योंकि उसका वजन ही 2-3 टन है। तो वो मेरी आकार का है, लगभग 4 फीट ऊंचा है। तो उसका देखिए, उसका क्या है कि घंटा जो है वजन में जब होता है और आकार में, दोनों में बहुत बड़ा होता है। और उसका मतलब कोई ऐसा साइंटिफिक नहीं है कि कितना बड़ा होना चाहिए, पर आकार अपनी बड़ा अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग बड़ा करते हैं। जितना बड़ा होगा उसकी ध्वनि की आवाज उतनी ज्यादा दूर तक जाएगी, कई किलोमीटर तक चली जाती है। ऐसे ऐसे भी होते हैं। और इसकी ध्वनि जो है काफी गंभीर होती है और गूंजने वाली होती है, गूंजती रहती है काफी दूर तक। नॉर्मली घंटा मंदिरों में ही चढ़ाया जाता है। घंटा मंदिरों में ही रहता है, बड़े मंदिर हैं या पूजा स्थल, कोई भी बड़े जो पूजा स्थल हैं उसमें, जैसे कि अयोध्या के राम मंदिर में है, अब सब हर जगह, काशी विश्वनाथ में हर जगह वो होता है। उसको जो है जब पूजा होती है, आरती होती है, तो उसको बजाया जाता है। उसको बजाने का क्या तरीका होता है कि उसके नीचे जो होती है उसको आप या तो रस्सी से या फिर हाथ से खींच के बजाते हैं, क्योंकि वो लटका रहता है, वो स्थिर होता है। हाँ, उसका वजन ज्यादा होता है, तो उसको आप हाथ से नहीं बजा सकते। तो उसके लिए आपको घंटा की जरूरत उसकी पड़ेगी। इसीलिए तीसरा जो होता है हमारे पूजा घरों में या जो पूजा में हमारी जो तीसरी चीज ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो घड़ियाल होता है। ये भी एक धातु का बना हुआ होता है, लेकिन इसको या तो हाथ से नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए या तो डंडा चाहिए या हथौड़ा चाहिए। जोर जोर से आवाज आती है, जोर से आवाज। जैसे आपने देखा होगा मंदिर जब पूजा होती है उसमें एक घड़ियाल पकड़ा जाता है और उसे हथौड़े से बजाया जाता है। प्लस स्कूलों में आपने देखा होगा कि जब छुट्टी होती है या मतलब टाइम टेबल में अगर अगला क्लास होना है तो वो उसको घंटा बोलते, घंटा है लेकिन वो घड़ियाल है। हाँ, इसकी आवाज जो है निरंतर और बहुत ज्यादा गूंजने वाली होती है। तो ये घंटा घड़ियाल की, अब इनको देखो सही तरीके से कैसे करना चाहिए कि जब घड़ियाल को जब बजाते हैं तो वो लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं मंदिरों के अंदर। मतलब आम आदमी उसको बजा नहीं सकता, उनकी एक तरीके से ट्रेनिंग होती है। क्योंकि उसके वो जो उसका हथौड़ा है वो जहाँ जहाँ बीच में लगेगा तो अलग ध्वनि आएगी, किनारे पर लगेगा अलग ध्वनि आएगी। तो ध्वनि उसके जहाँ आप उसका प्रहार करते हैं उसके हिसाब से ध्वनि बदल जाती है। और वो ध्वनि इस चीज पर निर्भर करती है कि आरती की आपकी गति क्या है, लय क्या है, किस लय में गाई जा रही है। कहीं पे वो तेज बजने लगता है, कहीं पे वो जो है धीमे बजने लगता है। और घंटे में क्या है, घंटा जो होता है जो उसके अंदर जो क्लेपर लटकता रहता है, जो मैंने बताया आपको, उसको रस्सी से करके या मतलब हाथ से भी, अगर ऊंचे हैं आप, बहुत ऊंचा है तो रस्सी से करते हैं और हाथ से बजाते हैं। अब देखिए इन सारी चीजों का जो महत्व है, आध्यात्मिक महत्व जो है वो क्या है कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि हम घंटी या घड़ियाल बजाएं तो इससे हम पूजा, जैसे ही पूजा शुरू होनी होती है उससे पहले बजाते हैं, तो इससे हम अपने इष्ट का, देवी देवताओं का उनका आह्वान करते हैं कि हम आपका प्रार्थना कर रहे हैं तो आप आइए। और दूसरे क्या है कि इसकी ध्वनि से आपका दिमाग जो है, मन आपके स्थिर हो जाता है। हाँ, मन जो है वो स्थिर हो जाता है, केंद्रित हो जाता है पूजा की तरफ। बाहर इधर उधर आपका दिमाग घूम रहा है, हाँ,
जब घंटी घंटा या घड़ियाल इसके अलावा स्थिर हो जाता है। इसका जो है, इससे ये नकारात्मक ऊर्जा जो है उस क्षेत्र के अंदर फैली हुई वो दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसकी ध्वनि से मस्तिष्क में तरंगें उत्पन्न होती हैं जो ध्यान और मन की शांति में सहायक होती हैं। अब देखिए, आप इसके महत्व को समझिए, इसका वैज्ञानिक महत्व कैसे है कि जो घंटी से जो ध्वनि निकलती है, जो ध्वनि की तरंगें निकलती हैं, वो 7 सेकंड तक गूंजती हैं। एक बार अगर घंटा की आपने आवाज घंटे की हाँ, तो 7 सेकंड तक गूंजती रहती हैं और 7 सेकंड तक गूंजने में वो तरंगें जो है, मनुष्य के अंदर 7 चक्र होते हैं, उन 7 चक्रों को सक्रिय करती है वो। हाँ, अगर क्योंकि 7 चक्र, इस पर हम किसी दिन बहुत हाँ, इस पे बहुत डिस्कशन ये अलग से बहुत कि जो हमारे व्यापक विषय है। 7 चक्र हैं, हम एक एक चक्र पर चर्चा करेंगे। हाँ, उसका अलग से करेंगे। ऐसे ही क्या कि घंटा की जब आवाज होती है तो उससे ओम की ध्वनि निकलती है और जो सृष्टि के मूल स्वरूप को तो दर्शाती है। आज नासा के वैज्ञानिक भी ये मान गए हैं कि ब्रह्मांड में जो पहली ध्वनि उत्पन्न हुई थी वो ओम की ध्वनि। ब्रह्मांड के अंदर नासा ने उन तरंगों को, उन ध्वनियों को रिकॉर्ड किया है और वो ओम की आवाज है। बिल्कुल। और वो नासा का जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर किया था, तो वो बहुत ही चर्चित हुआ था। और तो अब मतलब घंटे के साथ क्या होता है कि उसकी जो आवाज होती है वो ओम की तरह होती है, ओम का प्रतीक मानी गई है। पूजा घर में या मंदिर के अंदर जहां जिन स्थलों पर लगातार घंटी, घंटा, घड़ियाल बजते रहते हैं, वहाँ का माहौल बहुत पवित्र हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता है और एक एनर्जी का आवरण बन जाता है। जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं वो एक आवरण बना लेती हैं जो कि मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं, कंसंट्रेट करती हैं। हाँ, इसको आजकल जो मॉडर्न, जो आजकल आधुनिक काल है, उसमें उसको साउंड थेरेपी कहते हैं। हाँ, साउंड थेरेपी। लेकिन हमारे अध्यात्म में तो ये शुरुआत से ही है कि आप घंटी बजाइए, और अगर आप लगातार घंटी घंटा बजाते हैं तो आप मन मस्तिष्क आपका शुद्ध होता है और आपकी जो आपका मन विचलित होता है वो स्थिर हो जाता है। देखिए, ये तीनों जो वाद्य यंत्र हैं जो पूजा के अंदर बजाए जाते हैं, ये इनकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो जो हमारा अंतर्मन है उसको बहुत शांत करती हैं, स्थिर करती हैं और आप जो है एक लय के साथ भगवान में लीन होने की कोशिश करते हैं। इनका बहुत वैज्ञानिक महत्व भी है। अब देखिए, आध्यात्मिक महत्व तो ये है कि पूजा पाठ में हम इसका उपयोग करते हैं, ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती हैं, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं, मन को पवित्र करती हैं, मस्तिष्क को इनकी तरंगें प्रभावित करती हैं, हमको पूजा में कंसंट्रेट करती हैं। लेकिन आप इनका वैज्ञानिक महत्व भी है जो समय के साथ हम लोग परंपरा में बजाते हैं। हम लोगों को, बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि इसकी साइंटिफिक रीजन भी है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है और हमारे ऋषि मुनियों को बहुत प्राचीन काल से ये सब चीज़ें पता थी कि इनका क्या महत्व है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैंने अभी आपको बताई थी कि 7 सेकंड तक जो ध्वनि का कंपन होता है वो आपके 7 चक्रों को प्रभावित करता है, चला जाता है, 7 चक्रों को सक्रिय करता है, सक्रिय कर देता है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अब धीमे धीमे साइंस ने इन सब चीज़ों को जो है साइंस ने प्रूव किया है कि ये इनका कितना महत्व है। घंटा, घड़ियाल या घंटी, इनकी जो निकलने वाली ध्वनि होती है उनका वैज्ञानिक महत्व होता है। उनके कंपन और ध्वनि तरंगों की में जो है न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब ध्वनि तरंगे जो है जब गूंजती हैं, जो इनकी बजाने से जो ध्वनि तरंगे जो गूंजती हैं वो क्या करती है कि कण में ऊर्जा उत्पन्न करती हैं जो उस आसपास का एरिया होता है। 7 चक्र हैं, उनको सक्रिय और संतुलित करती हैं। मस्तिष्क के अंदर इन घंटा और घड़ियाल और घंटी की जो ध्वनि तरंगे हैं, जो मस्तिष्क के अंदर की जो अल्फा तरंगे हैं उनको सक्रिय करती हैं।
जिससे मन आपका शांत होता है। अगर आप तनाव में हैं, किसी संताप में हैं, दुख में हैं, तो उसमें कमी आती है, नकारात्मक ऊर्जा का शोधन हो जाता है और सारी अशुद्धियाँ खत्म हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने ये प्रूव कर दिया है कि घंटा, घड़ियाल और घंटी की ध्वनि से जो वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो कम हो जाते हैं। इनमें आप शंख को भी मान सकते हैं, वो अलग विषय है, उसको बताएंगे। शंख में अलग बात करेंगे। वो अलग से बताऊंगा कि शंख का क्या उसका वैज्ञानिक महत्व है और कैसे है। तो जब इनकी जो ध्वनि निकलती है तो ये क्या करती है कि जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं हैं, ये साइंटिफिक मतलब इसका साइंटिफिक है। हाँ, मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनको उत्तेजित करती है। हाँ, मतलब जो सुस्त पड़ गई हैं, और हाँ, जो मन के आपके जो ये हमारे जो ब्रेन की जो हमारी नर्व्स होती हैं, अगर आप लगातार घंटी बजाएं तो वो भी सक्रिय हो जाती हैं। उससे क्या होता है, जब वो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं सक्रिय होती हैं तो आपकी जो ध्यान की गहराई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मस्तिष्क आपका एकाग्र चित्त हो जाता है। घंटे की और घड़ियाल की तरंगें तो 3, 5, 7, 8, 10 किलोमीटर तक जाती हैं। आप ये समझिए, मतलब उतने क्षेत्र को जो है वो करती है। हाँ, देखिए पहाड़ों में आप चले जाएं जहाँ मंदिरों में घंटी बजती है तो कितनी दूर तक उनकी ध्वनि सुनाई। और मजे की बात यह है कि साइंस ने यह साबित कर दिया है कि जहाँ एक तरफ ध्वनि प्रदूषण को लेके बहुत हो हल्ला मचता है, ये घंटा, घड़ियाल और घंटी से निकलने वाली ध्वनि जो है ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करती है। जो ये साइंटिफिक स्टडी है, साइंस की रिसर्च ये है। जो है पर्यावरण सुधार में भी मदद करती है। हाँ, पर्यावरण। और देखिए क्या है कि पटाखों की आवाज हो, कोई और विस्फोटक की आवाज हो, वो घरों में रहने वाले पशु पक्षी उनको परेशान करते हैं। हाँ, वो भाग जाते हैं या डर जाते हैं। हाँ, लेकिन घंटी की आवाज़ कभी नहीं डरती। और ये घंटी की आवाज़ है, घंटे की आवाज़ है या घड़ियाल की आवाज़ है, उससे पशु पक्षियों को एक आनंद मिलता है, आनंद आता है और अपनी नेचुरल अवस्था में रहते हैं। और उसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या है कि ये मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को जो है सक्रिय करता है। इस तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो ये ध्वनि प्रदूषण को भी खत्म करने का काम करती हैं। बिल्कुल। इनकी जो ध्वनि है वो संतुलन और लय उत्पन्न करती है। बिल्कुल। घंटा, घड़ियाल की ध्वनि आप मान के चलिए कि मानव मस्तिष्क, शरीर और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये इन उपकरणों को आप ऐसे मत मान के चलिए कि ये केवल हमारी आध्यात्मिक साधना को गहराई प्रदान करने वाले हैं, बल्कि आप ये भी मान के चलिए, और अब साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि ये वातावरण को न केवल पवित्र करते हैं बल्कि उसको ऊर्जावान भी बनाते हैं। जैसे हम लोग ये नॉर्मली कहते हैं, जैसे हमारे नए बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन लोग हैं, वो मानते हैं कि आप लोग घंटा क्यों बजाते हैं, भगवान क्या बहरा है क्या? उन्हें ये पता नहीं है कि ये जो हमारे पुराने लोगों ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो भी चीज़ें बना रखी हैं वो कितनी साइंटिफिक हैं। आज नासा जैसा जो साइंस का इतना बड़ा एक केंद्र है, वो मान रहा है कि जो हमारी पद्धतियां हैं, जैसे हम लोग हवन करते हैं, अब हमारे जो नए बच्चे मानते हैं कि हवन से प्रदूषण होता है, लेकिन उस हवन में इतनी शक्ति कि वो बारिश करा सकती है। हमारे नासा के लोग उसको प्रूव कर रहे हैं कि उस हवन के कारण जो वो अलग विषय है, उसमें मैं बताऊंगा। हवन का वो बहुत ही अलग से बहुत साइंटिफिक विषय है। और हम इसमें भी बात करेंगे कि जब हम पूजा करते हैं तो सामने एक जल का कोई कलश रखा जाता है, और आचमन क्यों कराया जाता है, ये सब देखिए अलग अलग बात करेंगे मैं आपको। और गुरुद्वारों में जो हमारा जो गुरुद्वारों में एक तालाब होता है, हर गुरुद्वारे में आपने देखा होगा कि एक ताल होता है जिसमें अमृत चखते हैं। उसका क्या महत्व है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए क्या है कि हमारे ऋषि और मुनियों ने इतनी बड़ी बड़ी खोज की, इतनी बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार किया, हम लोग उसको एक परंपरा का मान के करते हैं। हाँ। अगर आप ये भरोसा करके चलें, आप अपने मन में ये भरोसा कर लें कि हमारे जो पूर्वज करते थे उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे। उन्होंने अध्यात्म के साथ इसलिए इन चीजों को जोड़ा, साधना के साथ इसलिए जोड़ा, क्योंकि
लोग इससे आसानी से जुड़ जाए और वही उसी भाव से इसे पूरा उसी भाव से करें। लेकिन उसके पीछे बेसिकली साइंस थी, उसके पीछे साइंस थी और उसके पीछे कारण था और कि ऐसा किया गया उसको आध्यात्म से वो क्यों जो जोड़ा प्राचीन साइंस जो थी, जिसमें आज जो आप अमेरिका, रशिया, चीन, जापान, जर्मनी, इन ये जो लोग हैं, ये सब हमारे देश की ही जो प्राचीन विज्ञान था, ऋषियों मुनियों की जो खोज थी, उन्हीं को आधार बना बना के ये सारी चीज़ें की जा रही और उन्हीं पर वो रिसर्च कर रहे हैं। इसी रिसर्च में ये चीज़ें सामने निकल के आई कि मतलब इसमें देखो, अब आधुनिक बातें साइंस देखें कि चीन हो चाहे कुछ और देश हैं, वो क्लाउड सीडिंग करके बारिश करा रहे हैं। और हमारे आध्यात्म में क्या है कि अगर आप राग मल्हार गाएं तो बारिश हो सकती है, और ये प्रूवन है, ये कोई झूठी या कहानियां नहीं है। राग मल्हार आप गाइए और वो व्यक्ति गाए जिसके अंदर वो आध्यात्मिक क्षमता है, तो आज भी बारिश करा सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं इसी समय इस कलयुग में ही इस समय मैं एक ऐसे ऋषि से मिला हुआ हूं, कभी मौका लगा उनका तो उनका करेंगे पॉडकास्ट, कि जिन्होंने अभी तक उनको 108 यज्ञ करने हैं, महायज्ञ। अभी तक उन्होंने 8 यज्ञ किए हैं, जो आप क्लाउड सीडिंग की बात कर रहे हैं। उनके हर यज्ञ में जब उन्होंने अंतिम दिन कोई भी मौसम हो, अलग अलग मौसम में किया, अलग अलग जगहों पे किए, बारिश हुई। हाँ। और ये उन्होंने कह दिया था कि हमारा ये यज्ञ तभी पूर्ण माना जाएगा जब बारिश होगी, और बारिश हुई। मैं एक का गवाह हूँ, बाकी 7 काफी पहले हो चुके हैं, हमने कई बार देखा अपनी और आंखों के अभी भी वो उनको 100 यज्ञ करने हैं। तो ऐसे लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी आज की नई जनरेशन जो है वो तमाम सवाल खड़े करती है हमारी जो अध्यात्म तो से, उसी साधना से जुड़ी हुई इसी मकसद को हम पूरा करने के लिए ये चैनल आपके लिए लाए हैं। और कोशिश है कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारा जेन जेड है, जेन जी जिसको बोलते हैं, जो मशीन लर्निंग की तरफ ज़्यादा जा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आध्यात्म से जुड़ा है, ये कोई ऊपर से नहीं आया है। ये आप इसके गूढ़ में जाएंगे तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी कल्पना कब कर दी थी। हाँ। आज देखो, जो रावण के समय जो माता सीता को रावण लेके गए थे जिस विमान में, आज हमने कितने सालों बाद हमने विमान की, हवाई जहाज की हमने खोज की, जबकि रावण के समय उसमें जो है पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान उस वक्त था। तीर बाण जो आज हम ब्रह्मोस की और जो मिसाइल आज रूस जो दाग रहा है, वो रामचंद्र जी के तीरों पर, बाणों के जरिए आते थे। तो वो मिसाइल थी सारी, वो सब उस जमाने के सब रिसर्च हैं। और दधीची के जो ब्रह्मास्त्र जो निकला था, जो वज्र निकला था, उस वज्र का देखिए आज भी आप देखते होंगे कि जब बारिश होती है तो कैसे गर्जना होती है। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बिना कारण के हमारे पूर्वजों ने कहा हो। बस आपको विश्वास करना है और विश्वास से उसको मानना है, और आपके विश्वास को हम इसी चैनल के जरिए पैदा करेंगे। और हम डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो ऐसी चीज़ें, ऐसे गूढ़ रहस्य हमारे सामने ला रहे हैं, जो आपका इसका अध्ययन होगा और आपको इसका आपकी जानकारी इससे बढ़ेगी, और जो नई पीढ़ी है उसको भी पता लगेगा कि वाकई हमारा जो संसार है, जो हमारी भारत भूमि है, उसमें कितने नहीं, इनका क्या महत्व है। देखिए इसका महत्व आपसे क्या महत्व। हाँ, लोग क्या है कि पूजा में आप कहीं भी जाइए, आप घर में पूजा कीजिए, आप रोज घंटी बजाते हैं, आपको ये नहीं पता है कि ये घंटी का महत्व क्या है और इस घंटी का नाम क्या है। वो गरुड़ घंटी है, ठीक है। आप मंदिर में चले जाइए, घंटे बजते हैं। मंदिर के अंदर भी मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर में घंटा बजाने का नियम बता रहा हूं मैं आपको। आप जब मंदिर में जाएं तो क्या करते हैं कि आप सबसे पहले जो सीढ़ियां होती हैं उनको दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। जाते समय आप जो है 3 बार घंटी बजाते हैं, 3 बार घंटी बजाइए, ठीक है। क्योंकि वो जब मंदिर में जाते हैं, जो नीचे घंटा लगा हुआ होता है तो वो हाथ से बजाया जाता है, उसका क्लेपर को 3 बार बजा दीजिए। बिल्कुल। लोग भूल क्या करते हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं तो हमने आवाहन किया कि हे प्रभु, हम आपका पूजन करने आए, हम आपका आवाहन करते हैं। लोग क्या करते हैं कि जाते समय भी घंटी को बजाते हैं। हाँ, लौटते वक्त भी बजा देते हैं, वो नहीं, जबकि लौटते वक्त बिल्कुल मत बजाइए, क्योंकि आप कहते हैं भगवान जी को कि अब आप चले जाइए। ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको, बड़े बड़े चीजों का इनका बड़ा साइंटिफिक महत्व है। परिक्रमा करने का है, हर भगवान की अलग अलग परिक्रमा का महत्व है
किसकी कितनी परिक्रमा करनी है, सीधे हाथ से करनी है, बाएं हाथ से करनी है, उल्टे हाथ से करनी है, शिवलिंग की परिक्रमा कैसे करनी है, और उस परिक्रमा का उसके पीछे आध्यात्मिक क्या रहस्य है, अध्यात्म का क्या महत्व है, और उसके पीछे साइंस का क्या महत्व है, ये सब अलग से बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइएगा। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।